नमस्कार, मैं एडी महेश। आज का हमारा टॉपिक है 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। जब कांग्रेस पूर्ण तरीके से दो भागों में बंट गई थी, हम उसके बारे में आज पूरी बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि 1969 में जब पूरी तरीके से 1969 में जब पूरी तरीके से जो कांग्रेस था दो भागों में बंट चुका था। कांग्रेस के दो भागों में बंटने के बाद अब इंदिरा गांधी पूरी तरीके से सक्षम थी कि अपने फैसले अपने आप लेने के लिए, क्योंकि अब वो किसी पर भी निर्भर नहीं थी। उनके ऊपर कोई मतलब सिंडिकेट्स नहीं थे जो उनसे परमिशन लेना हो या उनके बारे में बताना हो, वो जो काम कर रही हो किसी को बताना हो। बहरहाल वो तो वैसे भी नहीं बताते थे, इसी वजह से वो कांग्रेस से अलग हो गई थी। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं कि 1971 में चुनाव कराने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। क्योंकि हमारे देश के अंदर 5 साल के अंदर चुनाव हो रहे थे। अभी तक कोई भी ऐसा स्थिति नहीं थी कि चुनाव हमें पहले कराने पड़े हो। अगर बाकायदा हम लोग देखें तो हमारे देश के अंदर चुनाव होने थे 1972 में, यानी कि 1972 में। लेकिन इस चुनावों को 1 साल पहले करवा लिया गया। अब इसको 1 साल पहले कराने के पीछे क्या कारण थे, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहली बात ये थी कि इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि अभी तक उनको डीएमके और सीपीआई जैसे पार्टियों के साथ मिलकर काम करना था, लेकिन वो चाहती थी कि वो अपने अकेले बलबूते पर काम करें। और वो चाहती थी कि अगर मेरे को पूर्ण बहुमत मिलता है तो मैं अपने तरीके से काम कर पाऊंगी। इसीलिए उन्होंने 1971 में फरवरी के महीने में चुनाव कराने की सोचा। अब फरवरी में जब चुनाव हुए तो यहाँ पर पहले उनके क्या मुद्दे थे, क्योंकि वो चाह रही थी किसी भी हाल में उनको पहले से ही बनना है, यानी कि उनको एक ऐसी ताकत बननी है जिसमें अंदर कोई भी उनके ऊपर ना हो, यानी कि कोई भी सिंडिकेट्स उनके ऊपर ना हो और उनकी ताकत उनके पास रहे। इसीलिए इस चुनाव के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। अब 1971 की जब चुनाव शुरुआत होती है तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि कांग्रेस के साथ कांग्रेस ही क्या कर रही थी, चुनाव लड़ रही थी। यानी कि एक कांग्रेस जो कि पुरानी थी और एक कांग्रेस जो कि नई थी। बहरहाल उसी वक्त इसी तरीके से इनको कहा जाता था। एक थी हमारे पास कांग्रेस। अब जब मुकाबला शुरू हुआ तो सबसे पहले थी कांग्रेस आर, जो कि सिंडिकेट्स के द्वारा थी। दूसरी कांग्रेस थी कांग्रेस ओ, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। अब इन दोनों के पास अपने अपने मुद्दे थे कि किस तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पास सबसे पहले क्या थे, इंदिरा गांधी की तरफ से कुछ मुख्य कदम थे। अब हम बात करते हैं कि उनके पास कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पे वो चुनाव लड़ने जा रही थी। सबसे पहला मुद्दा था पीवी पर्स। अब पीवी पर्स क्या था, जब भारत आजाद हुआ था तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक निर्णय लिया था कि जितने भी हमारे देश के अंदर रजवाड़े हैं, 565 रजवाड़े जितने थे, उन रजवाड़ों को भारत के अंदर सम्मिलित कर लिया जाए और उनको एक विशेष अधिकार दिया गया। उनके अंदर विशेष अधिकार में सबसे पहली बात यह थी कि राजा जितने भी हैं वो अपने नियमित रूप से अपने निजी अपने संपत्ति को रख सकते हैं। दूसरा ये था कि संपत्ति को रखा जा सकता था। दूसरा ये था कि कुछ सरकार की तरफ से उनको भत्ता भी दिया जा रहा था, जो कि इतने सालों से चल रहा था। अब दूसरी तरफ थे कांग्रेस आर के सदस्य मोरारजी देसाई। अब उनका ये मानना था कि ऐसा करना उनके साथ, यानी कि राजाओं के साथ में गद्दारी होगी और धोखाधड़ी होगी। लेकिन इंदिरा गांधी का ये मानना था कि ये नहीं हो सकता, ये हमें बदलना होगा। इससे पहले भी इंदिरा गांधी ने संसद में इन चीज़ों को रखा, मतलब कि इस कानून को बदलने की बात उन्होंने रखी, जिसको कि राज्यसभा से खारिज कर दी गई। यानी कि राज्यसभा में वो पास ही नहीं हो पाया कानून की जिसमें इन्होंने भत्ता को हटाने की बात रखी गई। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखने की कोशिश करी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इसीलिए इंदिरा गांधी का पहला मुद्दा यही था कि प्रीवी पर्स हटना चाहिए। यानी कि उनको भी एक मामूली, जितने राजा हैं वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी दूसरे नागरिकों की तरह बराबर हैं और उनको बराबर रहना चाहिए। ये बात उन्होंने लोगों की, जनता के सामने रखी। उसके बाद हमारे पास दूसरा था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी का दूसरा नारा था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ, तो इसमें क्या था कि गरीबी कैसे हटेगी। इंदिरा गांधी ने इससे पहले ही एलआईसी को राष्ट्रीयकरण में कर दिया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसमें लोगों को ये विश्वास हो गया था कि इंदिरा गांधी जरूर गरीबी हटा सकती है। और दूसरी बात ये था कि यहाँ पर इंदिरा गांधी ने सबको एक बात रखी कि सबको नौकरी का समांतर अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी का समांतर अवसर प्राप्त होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। इन सारे मुद्दों पर इंदिरा गांधी ने इन चुनावों को लड़ा था। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि कांग्रेस आर थी। कांग्रेस आर के क्या पहले मुद्दे थे, उनके पास ऐसे कौन से मुद्दे थे जिससे वो चुनाव लड़ने जा रहे थे।
अगर हम बात करें, सबसे पहला मुद्दा तो उनका यही था कि इंदिरा गांधी को हटा दिया जाए। इंदिरा गांधी देश के लिए खतरनाक है, अगर इंदिरा गांधी रहती हैं तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। उनकी जो प्लानिंग्स हैं या उनकी जो योजनाएं हैं वो देश के विपरीत है, वो देश के साथ सही तरीके से नहीं चल रही है, इसलिए उनको कांग्रेस से हटाया गया। और यही बातों की वजह से उन्होंने कहा कि इंदिरा को हटाना ही बेहतर होगा और देश से उनको चुनाव में जीतने ही नहीं देना है। दूसरी तरफ जितने भी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी जो कि कांग्रेस से बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि जो कांग्रेस की उससे अलग थी, जो कि इंदिरा गांधी से अलग थी, जो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करती थी, उन सारों ने मिलकर आपस में एक अलायंसेस बनाया, एक गठबंधन बनाया और इस गठबंधन का नाम दिया उन्होंने ग्रैंड अलायंसेस। और ये गठबंधन अब इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ने जा रही थी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी ने कैसे चुनाव जीता, या चुनाव जीता, किन आंकड़ों पर चुनाव जीता और रिजल्ट क्या रहा और कैसे किसको कितने वोट मिले। हम बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।